नैनीताल दिल्ली से करीब बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। पहाड़ों और तालों से के बेहद ही अद्भुत संगम से नैनीताल की पहचान और भी खास हो जाती है। और संभव है कि इस वक्त आपने गाइड यानी मेरी बातें सुनते हुए आप में से कई ये कह भी रहे होंगे कि हम भी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि नैनीताल खतरे में है। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई है। नैनीताल पाताल में समा रहा है। नैनीताल पर बड़ा संकट काल मंडरा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल में देखा गया है कि पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से दरकते हुए नैनीताल शहर के करीब आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है, तो दूसरी ओर अब ये खतरे के निशान की घंटी भी बजने लगी है। नैनीताल में अब घर दरक रहे हैं और ऐसे में अब प्रशासन भी अलर्ट है। नैनीताल आज जिस आफत से घिरता जा रहा है उसकी वजह को लेकर हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नैन मतलब आंखें और ताल मतलब झील, यानी आंखों के आकार की झील वाला खूबसूरत शहर। एक ऐसा हिल स्टेशन जिसकी पहचान उसकी सीमा में मौजूद एक ताल है। लेकिन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के नाम से मशहूर नैनीताल अब खतरे में है। नैनीताल की पहाड़ियां किस कदर खतरनाक हो गई है, ये वीडियो इसका सबूत है। 23 सितंबर का ये वीडियो नैनीताल के चाटन लॉज का है। महज 10 सेकंड में ये इमारत जमीन सूंघने लगती है। भूस्खलन की ये घटना किसी बड़ी आपदा की भविष्यवाणी कर रही है। प्रकृति संदेश दे रही है, नैनीताल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके भूगर्भीय नेचर को चुनौती दे रहा है, जिसकी कई वजह हैं। आबादी का बढ़ता बोझ, नैनीताल की पहाड़ियों पर अतिक्रमण और बेहिसाब कंक्रीट के जंगल, इन सब मानव निर्मित त्रासदियों ने मिलकर मशहूर हिल स्टेशन की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया है। तो एक प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है, अगर आम आदमी जो है किसी जगह पर इस तरह का जो है मकान बनाना चाहता है, रहना चाहता है, कोई किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो उसको आगाह कर दिया जाए, भाई ये जो है एरिया सुरक्षित नहीं है। नैनीताल में सबसे भयंकर भूस्खलन वर्ष 1880 में आया था, जिसमें 151 लोग मारे गए थे। इसके बाद नैनीताल में हिल साइट सेफ्टी कमेटी बनी। यहाँ 79 किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए, जिसका मकसद ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना था। लेकिन अब बढ़ती आबादी और अतिक्रमण ने इस ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद कर दिया और अब नैनीताल की हालत जोशीमठ जैसी होती जा रही है। यहाँ स्लोप पर बसावट किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो साफ तौर पर प्रकृति से खिलवाड़ है। और नैनीताल का जो पूरा जो लैंडस्केप है, बहुत सारा एरिया जो है वो अनस्टेबल लैंड है, जिसमें कि बहुत सारा डेबरी जो है, पुराना डेबरी जो है वो इंटैक्ट हुआ है। 1-2 दशकों में जो है एक्सेसिव कंसंट्रेशन जो हुआ है वो उन्हीं रिपोर्ट में 2 टूक चेतावनी दी है कि फॉल्ट लाइनों के फिर से एक्टिव होने और निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी नैनीताल शहर के लिए बर्बादी की वजह बन सकता है। नैनीताल का नेचर बार बार आने वाले खतरे का ट्रेलर दिखा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि खूबसूरत नैनीताल का जिक्र सिर्फ इतिहास के पन्ने में दर्ज होकर रह जाए। और पाताल में समाते नैनीताल जैसे शहर के लोगों पर क्या बीत रही है, जानिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में अथाह जल। ये खूबसूरत दृश्य नैनीताल का है। इसका दीदार करने की ख्वाहिश बड़ी संख्या में सैलानियों को हर वर्ष अपनी तरफ खींचती है। लेकिन क्या नैनीताल का आने वाला कल भी ऐसा ही खूबसूरत होगा? क्योंकि यहाँ प्रकृति का रौद्र रूप दिखने लगा है। लेकिन नैनीताल के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना हुई है। प्राधिकरण यहाँ सो रही है।
पसांग डामा की आंखों से निकलते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। 23 सितंबर को उनकी बरसों की मेहनत से बनाया गया आशियाना ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। अब टूटे मकान के मलबे की जद में उनकी बेटी का घर है। हाँ, ये जो पहाड़ जहाँ से एक पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, हम इस वक्त उसी पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ देखिए, यहाँ से एक तरफ जो है आपको ये दरारों वाला पहाड़ नजर आएगा, घर जो है वो गिरे हुए नजर आएंगे और आप इसके ठीक पीछे देखेंगे तो आपको नैनी झील जो है वो नजर आएगी कि जिस तरीके से जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं इस जगह को घूमने के लिए, वहाँ की रूपरेखा किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। पिछले शनिवार को यहाँ हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। खतरे को देखते हुए 30 से ज्यादा घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। 24 परिवार विस्थापित होकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। अब लाल मार्किंग और दरवाजों पर पड़े ताले ही इन आशियानों की पहचान है। ये जो घर आप देख रहे हैं, इन घरों पर ये रेड मार्क से नंबर और क्रॉस का निशान है, यानी कि इस घर में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये प्रशासन की तरफ से इसको डेंजर्ड घर माना गया है, यानी कि इसमें भी भूस्खलन की जिस तरीके से समस्या आई थी तो उसके बाद इनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, जिस तरीके से पहाड़ गिरे। अपने घर से विस्थापित हुए लोग परेशान हैं। मल्लीताल में 40 वर्ष से ज्यादा वक्त से रहने वाले पहाड़ों के इस तरह दरकने से हैरान हैं। लेकिन ये घटना पहली बार ही हो रही है हमारे सामने, हमने कभी सोचा भी नहीं था सर ऐसा। स्थानीय निवासी इस पूरे इलाके में जारी अवैध निर्माण को लेकर अब मुखर हो रहे हैं। उनका सीधा सवाल प्रशासन से है। डेंजर जोन में बनने वाले मकानों को लेकर वो प्रशासन से जवाब तलब कर रहे हैं। ये बुनियाद नहीं भरी हुई है, क्योंकि रातों रात बनाने हैं, 8-10 दिन में इन्होंने पूरा मकान बना देना है और प्राधिकरण को ले लेते हैं जल ये हमें, मैं तो ये कहूंगी आप उसको प्राधिकरण को करें और बिजली विभाग को करें, पानी विभाग को उन्होंने कैसे दे दिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक राजीव उपाध्याय के मुताबिक नैनीताल के डेंजर जोन वाले इलाके में किसी भी तरह के निर्माण को लेकर सरकार को अब सख्ती बरतनी चाहिए। हार्ड रॉक नहीं है, बहुत जगह पर पल्वराइज मटेरियल है। जहाँ जैसे बलिया नाला जैसी जगह है, 500 मीटर का एरिया है, आप कितना भी उसको जो है खुदाई करें, कितना भी ड्रिल करें तो मटेरियल आपको लूज मटेरियल ही मिलेगा और वो सब ग्रेविटी के अलोंग है, वो स्लाइड करना ही करना है क्योंकि बहुत हाई ग्रेडियंट के स्लोप हैं एरियाज। एक्सपर्ट लगातार नैनीताल में हो रहे भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन लगता है नैनीताल के प्रशासन और उत्तराखंड की सरकारों ने नैनीताल पर मंडराते खतरे को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं।